आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। बहुत ही हमारे सम्मानीय शिवजी शाह जी और हमारे पतंजलि योग समिति के आदरणीय डालचंद विकल जी सहित हमारे सभी वरिष्ठ जिला प्रभारी, चूंकि समय का अभाव है तो वो कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर होता है, तो मेरे सभी वरिष्ठों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे युवा बहुत ही ऊर्जावान साथी आदरणीय भाई प्रमोद जी और आप सभी युवा साथियों, आज का दिन विशेष रूप से बच्चे आइसक्रीम दिलाएंगे बाद में, है ना, अभी इधर ध्यान दे लो थोड़ा सा है। ये भारत में इंप्लीमेंट की गई चीज है। ये जो फोन के अंदर गेम होते हैं ना बेटा, ये फोन के अंदर गेम आपके खेलने के लिए नहीं है, ये भारत की ऊर्जा को नष्ट करने के लिए है। ये चाइनीज गेम या फिर अदर वो है कि जो यूथ की हमारी ऊर्जा है ना, जहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, उसको भटका करके घंटों घंटों, दिनों दिनों, महीनों महीनों, सालों साल उसमें वेस्ट हो जाए और भारत की जो ऊर्जा है वो जिस लक्ष्य के लिए उसको आगे बढ़ना है वहां ना जा पाए, वो कहीं और चली जाए। ये एक मैंने एग्जांपल दिया गेम्स का, यही वो एग्जांपल है। इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इस तरह की चीजें होती है जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन को क्या पूछा था द्रोणाचार्य ने? हाँ, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, पेड़ पे जो चिड़िया बैठी थी उस पे लक्ष्य है, और स्वयंवर में मछली की आंख। ठीक है, तो लक्ष्य पे ध्यान रहना चाहिए। चलिए, आज बहुत ही ऐसे महान हमारे मां भारती के वीर सपूत जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस राष्ट्र के लिए, उनको याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का समय है। परंतु क्या मात्र उनको उनके पुष्प उनके चित्रों पे अर्पित करके और इतिश्री करना उनके लिए श्रद्धांजलि होगी? थोड़े थोड़े आगे आ जाओ बेटा, पीछे वाले आगे और आगे सरक जाओ, साथ साथ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आगे आगे। आप लोग भी आ जाओ, थोड़े पीछे वाले युवा साथी, युवा भाई आ जाओ, आगे आ जाओ, सरक जाओ सरक जाओ, वेरी गुड। पास में बैठ जाए सभी, पास। देखो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अभी भाई साहब को सुन रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा। हालांकि इन शहीदों के विषय में ज्यादा नहीं सुन पाए इनके विचार, परंतु चलो, राष्ट्र के लिए जो भी काम कर रहे हैं सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। अब मूल विषय पे आते हैं। भगत सिंह कौन थे? आप बच्चे बताएंगे भगत सिंह कौन थे? जल्दी बताओ बताओ बताओ, जो मन में आए वही बोलो। फ्रीडम फाइटर। इधर से बच्चे बताओ ना, जो मन में आए वही बताओ, टेस्ट थोड़ी हो रहा है बेटा, बताओ बताओ। उसको नहीं बताना, मेरे को बताना, बताओ। चलो, हम मानते हैं कि भगत सिंह जो है, बच्चे के लिए पहले तो ताली बजा दो एक बार, सारे जोर से ताली बजा दो। आप भी बजा लो, आप भी बजा सकते हैं ना। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, ऐसा बोलते हैं। मैं कहता हूं भगत सिंह फ्रीडम फाइटर से कहीं ज्यादा एक और चीज थे मेरे भाई, वो है विचार। भगत सिंह कोई आदमी नहीं है, भगत सिंह है विचार। और मेरे भीतर अगर उस विचार ने जन्म ले लिया, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का, अपने सनातन के प्रति समर्पित होने का, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित होने का विचार ने अगर मेरे भीतर जन्म ले लिया, तो मैं भी भगत सिंह हूं। सही कह रहा हूं ना? भगत सिंह कोई फोटो में छिपा हुआ चेहरा नहीं है, भगत सिंह एक विचार था। क्योंकि अगर फोटो में जो व्यक्ति है यही भगत सिंह होता या राजगुरु सुखदेव होते, तो इनके शरीर को तो 1931 में समाप्त कर दिया था। भगत सिंह तो आज भी जिंदा है, भगत सिंह तो आज भी जिंदा है।
मेरे भीतर, तेरे भीतर, सबके भीतर कहीं ना कहीं भगत सिंह जिंदा है। तो भगत सिंह व्यक्ति से कहीं अधिक विचार है। आज के बाद जब भी कोई पूछे भगत सिंह कौन है, तो भगत सिंह एक विचार है, जिसके भीतर वो विचार जन्म ले लेता है। ये बच्चे जो यहां बैठे, अगर आप अपने देश के प्रति सम्मान करना, अपने देश के प्रतीकों का सम्मान करना, अपने सनातन का सम्मान करना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना, अगर इतना सा विचार मेरे भीतर जन्म ले ले, तो मेरे भीतर भी भगत सिंह है, आपके भीतर भी भगत सिंह है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव वो महान शख्सियत थे। 24 मार्च, ध्यान से सुनना बेटा, काम आएंगी ये बातें, अभी नहीं 2-4 साल बाद भी काम आ सकती हैं। 24 मार्च 1931, क्या डेट बोली मैंने? 24 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, नहीं बेटा, जानी थी। 24 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जानी थी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को। कितनी तारीख को? 24 मार्च। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य, गोरों का राज, कहते हैं गोरों के राज में सूरज अस्त नहीं होता था। गोरों के राज में, पीछे वाले दोनों, उसको भी कह रहा हूं, गोरों के राज में ऐसा फैक्ट है कि सूरज अस्त नहीं होता था। माने उनका इतना विशाल साम्राज्य था, जहां जहां सूरज घूमता रहता, पृथ्वी घूमती रहती सूरज के चारों तरफ, वहीं वहीं उनका राज होता था, ऐसा कहते हैं। लेकिन उससे ऊपर की बात पता है क्या है? उससे ऊपर की बात यह है कि उस साम्राज्य को, उनके कलेजे में दहशत पैदा करने का नाम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव है। कारण 24 मार्च को जो फांसी प्रातःकाल दी जानी थी, 23 मार्च को शाम को फांसी 12 घंटे पहले दे दी। क्यों? क्योंकि आपके देश के वो नायक, वो राष्ट्र के महान सपूत, उनकी शौर्य इतना था, उनका पराक्रम इतना था कि उस कायर गोरी सरकार ने 12 घंटे पहले उनको फांसी दे दी। डरते थे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव से कि कहीं 24 मार्च को सुबह इनको फांसी देने के लिए हम लेके जाए और बगावत हो जाए और तुम्हारी ईंट के ईंट से बजा दें। ऐसी कायरता का परिचय देते हुए नियमों के विरुद्ध शाम को फांसी दी। ये थे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। और जो पीछे 2 काली टी शर्ट में बच्चे बैठे हैं ना, आपको बता दूं, आपसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। उनका जन्म तीनों का 1907 और 1908 में हुआ था। 1907 और 1908 से 1931 तक कितना समय हुआ? कितने साल हुए? जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ, ध्यान कहीं और था इसलिए 19-20 निकला। लगभग 22-23 साल के ये जवान, 22-23 साल के नौजवान। आप कितने के हो? आप 17 का। तो बेटा 4-5 साल और हैं बस, लगवा दे फांसी का फंदा है? पक्का? कितने लोग तैयार हैं भगत सिंह की तरह फांसी के लिए? पक्की बात है जी? बोलो बोलो बेटा बोलो। भगत सिंह के लिए, फांसी के, भगत सिंह बनने के लिए हाथ नीचे कर लो बेटा। फांसी के फंदे पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह एक विचार है। जिस दिन कोई निकम्मा व्यक्ति आपके देश के तिरंगे का अपमान करे, उसका गला पकड़ लो, भगत सिंह बन जाओगे। जिस दिन यहां राह चलती किसी बहन बेटी को कोई निकम्मा, कह दूं अगली बात भी, समझ गए? कोई टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के आपकी मां बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी करे, उसका गला पकड़ लो, बन गए भगत सिंह। अगली बात और कह दूं? बोलो, मजा आ रहा है ना? हाँ तो बोलो ना फिर। आपके भगवान के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में,
आपके राष्ट्र के महापुरुषों के बारे में, आपके देश के बारे में कोई भी निकम्मा अगर कुछ कहे, उसका गला पकड़ लो तो आप बन गए भगत सिंह। फांसी चढ़ने की जरूरत नहीं, इतना कर दो तो भगत सिंह बन जाओगे, क्योंकि भगत सिंह एक विचार थे। देश के प्रति उनके भीतर विचार पैदा हुआ, देश के प्रति आपके भीतर विचार पैदा हो जाए तो आप भी भगत सिंह बन गए। फांसी के फंदे पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सा कर दो, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। अपने राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा समर्पण, वही भगत सिंह है। आज अगर संकल्प लेके जाएं कि मैं अपने राष्ट्र के प्रति, मेरे राष्ट्र के चिन्हों के प्रति, मेरी भारत माता के प्रति, मेरी संस्कृति के प्रति, मेरे सनातन के प्रति मैं जागृत होऊंगा और मैं अपना पूरा का पूरा, जहां मैं हूं, जिस हाल में हूं, जिस अवस्था में हूं, जिस जगह पे हूं, वहां पे मैं अपने भारत का अपमान नहीं होने दूंगा, अपनी संस्कृति का अपमान नहीं होने दूंगा। बन गए भगत सिंह। इतना ही तो करना है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देशभक्त कहलाने के लिए बॉर्डर पे जाके गोली खाने की जरूरत नहीं है। जहां पे हो वहां के देश को ठीक कर दो, वहां देशद्रोहियों को तुरंत रोको, तुरंत टोको, वही भगत सिंह बन गए। इतना सा भगत सिंह बनना है बेटा, ज्यादा फांसी चढ़ने की जरूरत नहीं, ना गोली खाने की जरूरत, ना वहां जाने की जरूरत। कोई भी निकम्मा व्यक्ति आपके मोहल्ले में, आपके आसपास में, अगर आपके इन महापुरुषों के प्रति, सनातन के प्रति, आपके देवी देवताओं के प्रति, आपकी संस्कृति के प्रति अगर कोई भी गलत बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे फोन चलाते हो, उसके प्रति कोई गलत बात कर रहा है, वहीं रोको टोको, बन गए भगत सिंह। भगत सिंह के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे हमारे बहुत ही सम्माननीय ऐसे संगठन है, पतंजलि हो गया, अभी हमारे आदरणीय जो है संघ से हैं, इस तरह के जितने भी समान विचारधारा के जो राष्ट्र के प्रति काम कर रहे हैं, उन संगठनों से जुड़ो, उन संगठनों का हाथ मजबूत करो, तो बन गए भगत सिंह। फांसी लेने की जरूरत नहीं है बेटा भगत सिंह बनने के लिए, लेकिन घर में सोने से भी भगत सिंह नहीं बनोगे, ध्यान रखना। अकेला व्यक्ति घर में सोता रहे, कुछ करता रहे, चार आदमी आएंगे और आपके बंदर की तरह लाल कर जाएंगे, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। वही व्यक्ति अगर किसी संगठन से जुड़ा होगा और संगठन के 50, 100, 200, 500, 1000 लोग उसके साथ होंगे, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो आपको आगे कुछ कह दे। उसको पता है एक बच्चे को छेड़ा तो यहाँ पे 500 आ जाएंगे और तुम्हारा वो हाल करेंगे जो नहीं देखा होगा। ऐसे अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति जागरूक होना है। यही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को सच्ची श्रद्धांजलि है। ठीक है, अभी एक बात और, भगत सिंह बनने से होगा क्या? फांसी मिलेगी है? नहीं मिलेगी। भगत सिंह बनने से फांसी नहीं मिलेगी। जब 23 मार्च को शाम को 4 बजे जेलर ने बोल दिया कि सब अपनी कोठरियों में चले जाओ, 23 मार्च 4 बजे कैदियों को जेलर ने बोल दिया कि अपनी कोठरी में भीतर चले जाओ, तो उस समय कैदियों को समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बाद जेल का नाई जो था वो बुदबुदाता हुआ गैलरी से जा रहा था कोठरियों के सामने से, बोले भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूं। बोला भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। तो पता है जेल में क्या हुआ था? पता है किसी को क्या हुआ था? शोर मचाया था। क्यों? ये शोर तो था ही, उससे अगला शोर जो आपके काम का है, वहां कैदियों में आपस में एक कंपटीशन मच गया। उस नाई को हाथ जोड़ने लगे कि भगत सिंह का कोई एक निशानी मुझे दे दो। दूसरा कैदी कहता मुझे दे दो, तीसरा कहता मुझे दे दो, कोई कहता उसका कंधा ला के दे दो या उसका पेन ला के दे दो, उसकी डायरी,
उसकी चप्पलें, उसकी ड्रेस, कुछ भी ला के दे दो। ये कंपटीशन मच गया था वहां पे। ये थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आपके बीच में से, इन बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा निकले जो इतना समर्पित हो भारत के प्रति कि उसके साथियों में कंपटीशन मच जाए कि मैं उसके साथ निभाऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। ये होता है बेटा भगत सिंह। ये कोई फोटो में छपे हुए व्यक्ति नहीं थे, ये विचार थे। और वो विचार इतना महान था कि कंपटीशन मच गया था जेल के अंदर। आपस में इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई थी कि उनकी कुछ भी चीज मुझे ला के दे दो भगत सिंह को, उसको पा करके मैं अपने आप को, अपने जीवन को धन्य समझूंगा। यह है भगत सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। ऐसा बनना है, ऐसा स्वयं का निर्माण करना है। और ये करने के लिए कहीं भगत सिंह बनने की कहीं बाहर जाकर के जरूरत नहीं है। भगत सिंह घर के भीतर, अपने आसपास के माहौल में, यहां पर भी भगत सिंह बना जा सकता है। ये हमने संकल्प लेना है, यही सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर को मेरा, भगत सिंह को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।